ये तो बात हुई वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल की। लेकिन सबसे मज़ेदार बात है बिंदु के बारे में, यानी पॉइंट के बारे में। बिंदु कौन सी आकृति है? वन डायमेंशनल है, टू डायमेंशनल है या थ्री डायमेंशनल है? दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों के बारे में, यानी 1D, 2D एंड 3D फिगर्स क्या होती हैं। यह गणित के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है, क्योंकि इसकी जानकारी के अभाव में वह कई बार इस तरह की बातें कर देता है जो बहुत ही कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं वन डायमेंशनल फिगर, यानी एक विमीय आकृति क्या होती है, उसकी परिभाषा, फिर साथ में बात करेंगे उसके उदाहरणों की, ताकि कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। एक विमीय आकृति यानी वन डायमेंशनल फिगर ऐसी ज्यामितीय आकृतियाँ जिनकी केवल लंबाई ही होती है, जैसे रेखा, रेखाखंड और किरण। इनकी केवल लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं होती है, और इन्हें हम केवल कागज़ के ऊपर या किसी प्लेन सरफेस के ऊपर दर्शा सकते हैं कि ये रेखा है, रेखाखंड है और किरण है। नंबर 2 पे बात करेंगे टू डायमेंशनल फिगर, द्विविमीय आकृतियाँ। ऐसी ज्यामितीय आकृतियाँ जिनकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होती हैं, यानी मोटाई नहीं होती है, जिनका हम केवल एक ही पक्ष जो सामने होता है उसे ही देख पाते हैं। इन्हें हम और अधिक स्पष्टता से जानना चाहें तो कह सकते हैं कि वॉलीबॉल जिससे हम खेलते हैं 3D ऑब्जेक्ट है, त्रिविमीय आकृति है, परंतु उसका चित्र जिसे हम केवल देख सकते हैं और देख भी केवल एक ही पक्ष सकते हैं उसका, जो फोटो खींचते समय सामने की ओर होगा, 2D द्विविमीय आकृति कहलाएगा। जैसे कोण, त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त, पंचभुज जैसी आकृतियाँ द्विविमीय 2D शेप्स कहलाती हैं। इन्हें हम केवल कागज़ यानी प्लेन सरफेस पर बनाकर दिखा सकते हैं, लेकिन हम आयत या त्रिभुज किसी गत्ते की या थर्मोकोल के टुकड़े की बनाकर के दिखाएं तो वह गलत होगा, क्योंकि थर्मोकोल किसी गत्ते की आयत या त्रिभुज की मोटाई भी होगी, जबकि द्विविमीय आकृतियों में दो ही विमय होंगी, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ तक कि यदि हम कोई A4 साइज का कागज़ भी लेते हैं और कहते हैं कि यह एक आयत है, तो वह भी गलत होगा, क्योंकि उस कागज़ की भी अपनी एक मोटाई है, तो द्विविमीय आकृति में मोटाई नहीं होती है। A4 साइज के पेपर को या ब्लैक बोर्ड को हम आयत ना कहकर आयताकार कागज़ या आयताकार ब्लैक बोर्ड कहेंगे। ध्यान दें, आयत ना कहकर आयताकार कहेंगे, यानी आयत के आकार जैसा। परंतु जानकारी के अभाव में बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते हैं जो गलत है। ऐसी आकृतियाँ जिन्हें हम केवल प्लेन सरफेस पर ड्रॉ कर सकते हैं उन्हें हम द्विविमीय आकृतियाँ कहते हैं। वृत्त के बारे में भी बहुत सी कन्फ्यूजन रहती है, लेकिन वृत्त भी एक द्विविमीय आकृति है, क्योंकि हम इसे भी प्लेन सरफेस पर, जिसे कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, एक समतल सतह पर ही ड्रॉ कर सकते हैं। द्विविमीय आकृतियों के बाद अब बात करते हैं त्रिविमीय, यानी 3 डायमेंशनल शेप्स क्या होती हैं। ऐसी ज्यामितीय आकृतियाँ जिनकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई होती है, जिन्हें हम हाथ में पकड़कर हर ओर से देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, अर्थात त्रिविमीय आकृतियाँ जिन्हें हम वास्तविक वस्तुओं द्वारा या चित्रों के माध्यम से दोनों प्रकार से दर्शा सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सारी त्रिविमीय आकृतियाँ हैं, जिनमें घनाभ, क्यूबॉइड, घन, क्यूब, बेलन यानी सिलेंडर और स्फीयर यानी गोला, ये सारे 3D ऑब्जेक्ट हैं। अगर हम बात करें घनाभ की, तो हमारी डेली लाइफ में जितने भी पैकिंग के बॉक्स होते हैं लगभग सभी घनाभ के आकार के होते हैं। और अगर हम घन की यानी क्यूब की बात करें तो जैसे हमारा लूडो डाइस होता है या रूबिक्स क्यूब है, ये घन के परफेक्ट उदाहरण हैं।
उसी प्रकार हमने यहाँ बॉल देख रहे हैं जिन्हें हम गोला स्फीयर कहते हैं, ये हम खेलने के प्रयोग में करते हैं। और बात करें अगर बेलन की, तो बेलनाकार हमारा जैसे सिलेंडर होता है या बेलनाकार हमारी पानी की टंकियाँ होती है, तो ये हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हुई वस्तुएं हैं और बहुत ही उपयोगी हैं। 3D ऑब्जेक्ट। 3D ऑब्जेक्ट की विशेषता ये है कि इन्हें हम कागज़ के ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं और हाथ में भी पकड़ सकते हैं और हाथ में पकड़ करके भी इन वस्तुओं को हम दर्शा सकते हैं। इस प्रकार के बहुत से 3D ऑब्जेक्ट हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं। ये तो बात हुई 1D, 2D, 3D फिगर्स की, यानी एक बिमीय, द्विबिमीय और त्रिबिमीय आकृति की। लेकिन इससे भी और अधिक मजेदार बात है, वो मजेदार बात यह है कि बिंदु यानी पॉइंट कौन सी आकृति है, 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। यह बात हमें सोचने पर मजबूर करती है और कई बार कोण यानी एंगल, सर्कल यानी वृत्त, इनकी आकृतियां भी हमारे मन में कन्फ्यूजन पैदा कर देती है। लेकिन इतना विश्वास जरूर है कि अगर ये वीडियो आपने ध्यान से देखा होगा तो आपके मन में एंगल और सर्कल के बारे में किसी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन नहीं बचेगी। तो बात कर लेते हैं बिंदु की। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा हो तो उसमें बिंदु की परिभाषा के बारे में बहुत ही क्लियरली बताया गया है। बिंदु एक ऐसी ज्यामितीय आकृति है जिसकी ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है और ना ही मोटाई होती है। पॉइंट इज अ डायमेंशनलेस फिगर, यानी बिंदु के कोई भी डायमेंशन यानी बीमाएं नहीं होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली बात है। इस प्रकार आज के वीडियो में हमने 0 डायमेंशनल से लेके 3 डायमेंशनल तक की आकृतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।